Hello, Assalamu alaikum. How are you? I hope so. You are fine. Welcome to my YouTube channel BS English Notes. Today we discuss about the linguistic topic. This topic is related to linguistics. It is the branches of linguistics, phonetics and phonology. Now we discuss in this video there is what is about the phonetics and the phonology. There's like their branches and their characteristics, their qualities and their studies. How can we study about the phonetics, and in phonetics how can we get the knowledge about the स्पीच ऑफ साउंड्स. अच्छा, फॉन्टिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. पहला जो है वो फॉन्टिक्स है. फॉन्टिक्स इज द सब फील्ड्स ऑफ लैंग्विस्टिक, मीन इट इज द ब्रांच ऑफ लैंग्विस्टिक. ये ब्रांच है एक लैंग्विस्टिक की. दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, मीन्स इट डील विद द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स. ये फोकस करता है, हम स्टडी करते हैं किसी भी स्पीच साउंड पे, किसी भी वर्ड है जो हम बोलते हैं उसके साउंड पे, एंड हाउ दे प्रोड्यूस, और हम उसके बारे में जानते हैं कि वो लफ्ज़ या वो साउंड ऑफ स्पीच कैसे प्रोड्यूस हुआ. ट्रांसमिटेड, वो ट्रांसमिटेड कैसे होता है एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक, या जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लोग जाके आबाद होते हैं तो वो किस तरह ट्रांसमिट होता है. एंड परसीव, और हम अंडरस्टैंड करते हैं उसको कि वो किस तरह उसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हुए, या किस तरह उसका ये साउंड बना है इस तरीके से. एंड देयर इज अ third point, it deal the physical properties of sounds, means it deal the productions of sounds such as their articulations, means their articulations, physical properties. What is mean by articulations? It is means how sound speech are made with the vocal tracts, means sound are nasals or just like डिफरेंट साउंड्स इज प्रोड्यूस फ्रॉम आवर माउथ ऑर्गन्स. अच्छा, जैसे कि हमारे जो जो साउंड है वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, वो नोजल साउंड है, जैसे नाक में बोलते हैं कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं. तो और जो अगर कोई अल्फाज हम अदा करें तो वो जैसे कि हम कुछ जो एम बोलते हैं तो वो लिप्स को बंद करके जैसे बोलते हैं, और जैसे कि हम कोई और लफ्ज़ बोलते हैं जैसे कि बी बोलते हैं तो ये हमारी जो ज़ुबान है ये दांतों के साथ जाके मिलते हैं. तो इस तरीके से जो ये एक अलग टॉपिक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा. तो इस तरीके से हमें जो फॉन्टिक्स है उसमें ये सारा बताया जाता है हर एक अल्फाज का कि वो किस तरह अदा होते हैं, और उसकी आर्टिकुलेशंस, उसकी जो फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं या आर्टिकुलेशंस है वो किस तरह होती है. एक्स्टिक्स जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन सी होते हैं. हाउ साउंड आर ट्रांसमिटेड एज द वेव्स, किस तरह से जो साउंड है वो वेव्स के ज़रिए ट्रांसमिट होता है. ऑडिटरी परसेप्शंस, हाउ वी हेयर एंड इंटरप्रेट दिस साउंड, और हम किस तरह इस अल्फाजों को जो होते हैं सुनते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इन साउंड से. फोनेटिक्स हेल्प लैंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज प्रोफेशनल एनालाइज एंड डिस्क्राइब द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच. अच्छा, जो फोनेटिक्स है ना वो हेल्प करती है लैंग्विस्टिक की और लैंग्वेज की, जो प्रोफेशनल्स और उन्हें लैंग्वेज प्रोफेशनल उन्हें एनालाइज करते और डिस्क्राइब करती है कि जो ह्यूमन का साउंड होता है, जो ह्यूमन की स्पीच होती है, द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच, जो ह्यूमन स्पीच की साउंड्स होती हैं उनको बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड सिस्टम ऑफ एक्सेंट. तो ये जो ह्यूमन की जो साउंड ह्यूमन स्पीच की जो साउंड्स होते हैं तो उनके बारे में हमें समझाती है कि उनका सिस्टम कौन सा है और उनका एक्सेंट कौन सा है. अब देखें जो अमेरिकन एक्सेंट है वो डिफरेंट है, तो हम फोनेटिक्स से ही उनके एक्सेंट का पता लगाते हैं, उनके डायलेक्ट्स का पता लगाते हैं. और अगर हम ब्रिटिश के उनके रादर देन उनके ऑपोजिट अगर हम ब्रिटिश का देखें तो उनकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, तो उनका एक्सेंट चेंज है उनसे, ब्रिटिश और अमेरिकन. इनका कंपैरिजन आप कर लें, किसी ब्रिटिश को सुन लें या किसी अमेरिकन को सुन लें, तो इनका एक्सेंट बहुत ही चेंज है, बहुत ज़्यादा. तो फोनेटिक्स भी इसी चीज़ के बारे में रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन डिलीवर करती है. इट्स स्टडी हाउ वी मेक एंड हेयर साउंड व्हेन वी टॉक. तो ये भी हमें बताती है जो फोनेटिक्स है कि हम किस तरह साउंड को हेयर करते हैं और किस तरह बनाते हैं हम अपने अल्फाजों को और किस तरह हम बोलते हैं. तो इसमें सारा आ जाता है. इट हेल्प एंड अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक, अच्छा ये हमारी मदद करती है समझने में उन चीज़ों को जैसे कि वाई बैट
एंड जो पैट का साउंड होता है, सॉरी मैंने यहाँ पैट नहीं लिखा तो लिखना था, बैट एंड पैट साउंड डिफरेंट, और हाउ आवर टंग मूव्स टू मेक डिफरेंट लेटर्स, और किस तरह ये साउंड डिफरेंट होते हैं और किस तरह हमारी जो जुबान है वो मूव करती है डिफरेंट लेटर्स के वक्त हमारे मुंह में। जैसे कि हम एम बोल रहे हैं और हम जैसे पी बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं, हमारा मुंह डिफरेंट उससे हम जैसे कि टेढ़ा कहें वैसे हो जाता है। तो क्यों होता है, वाई? और इस चीज को समझने के लिए हम फोनेटिक्स की स्टडी करते हैं। ये एक ब्रांच है और ये भी एक किस्म की, ऐसे कहें कि बहुत ही वसी किस्म की इसमें अगर स्टडी किया जाए। ये तो वैसे ही जनरली आपको मैंने बताया कि क्या होते हैं, लेकिन इस पे बहुत सारी बुक्स हैं, इसकी बहुत सारी जो आर्टिकल्स हैं जो कि लिखे हैं स्कॉलर्स ने, सारा इसमें वो बताते हैं। ये बहुत ही डीप है, ये वैसे ही मैंने आपको सरफेस में बताया, लेकिन आप इसको अगर डीप में रीड करें तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप आपको चले जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारे वर्ड्स हैं इंग्लिश के, ये किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, सेकंड है फोनोलॉजी, ब्रांच ऑफ लैंग्विस्टिक। ये भी ब्रांच है लैंग्विस्टिक की। एक्सप्लोर द एब्स्ट्रैक्ट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज साउंड। अच्छा, ये एक्सप्लोर करती है एब्स्ट्रैक्ट्स, कॉग्निटिव और लैंग्वेज जो एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज साउंड्स होते हैं, इनको एक्सप्लोर करती है। साउंड फंक्शन विद इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और लैंग्वेज फोकस ऑन पैटर्न एंड रूल ऑर्गेनाइज्ड ऑफ साउंड। अच्छा, साउंड फंक्शन, यहाँ पे जो फोनोलॉजी है इसमें साउंड फंक्शन पे स्टडी करते हैं, फोकस करती है कि साउंड का कौन सा फंक्शन है विद अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है और लैंग्वेज फोकस ऑन ए पैटर्न ऑफ रूल्स, और जो कुछ लैंग्वेज होती है वो पैटर्न वो फोकस करती है पैटर्न और रूल्स की, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स हैं। कुछ साउंड्स होते हैं उनकी अपना ही ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड के, उन पे ये फोकस करती हैं। इट्स स्टडी ऑफ फोनीम्स। अच्छा, basically ये study about the phonemes which are the distinctive sounds unit in a language। phonemes क्या है, distinct sound unit है language में, ठीक है। ये उनकी स्टडी करते हैं phonemes जो कि distinctive sound है unit in a language that can change the meaning of word। क्या है, साउंड के यूनिट्स हैं जो कि लैंग्वेज में उनके मीनिंग चेंज करते हैं। जैसे कि वर्ड है बैट, अच्छा बैट और पैट, अच्छा साउंड थोड़ा सेम आ रहा है लेकिन मीनिंग चेंज है। अब हम बैट जो है, अब पैट का मीनिंग जो है वो पैट का तो नहीं कहेंगे ना, सेम साउंड आ रहे हैं यानी मीनिंग डिफरेंट है। ये मीनिंग को, जो मीनिंग ऑफ वर्ड है उनको चेंज रखती है। इट एनालाइज द रूल दैट डिफाइन हाउ दिस फोनेम्स आर कंबाइंड। अच्छा, इसमें हम एनालाइज करते हैं उन रूल्स को फोनोलॉजी में जो डिफाइन करते हैं कि जो ये फोनीम्स हैं ये किस तरह कंबाइन होती है और किस तरह ये प्रोनाउंस करती है, डिफरेंट एक्सेंट और डायलैक्ट्स को किस तरह उनके साथ जुड़ी हुई है फोनीम्स। इसमें फोनोलॉजी ये भी बताते हैं, डिफाइन फोनेम्स को भी करती है और ये भी बताते हैं कि फोनेम्स किस तरह कंबाइन हैं उनके साथ, जो एक्सेंट हैं, जो वर्ड्स हैं उनके साथ, जो कि फोनेम्स एक्सेंट और डायलैक्ट्स को डिफाइन करती है। Phonology is the understanding the systematic and structural aspects of language sound system। अच्छा, phonology ये भी हमें समझाती है जो सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज के साउंड के सिस्टम के। अगर कोई साउंड है, कोई वर्ड है, उसका साउंड है तो उसका सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स क्या है, हमें फोनोलॉजी में इसके बारे में भी जैसे कि इन्फॉर्मेशन हो जाती है, वो ये भी बताते, डिलीवर करते हैं इन्फॉर्मेशन। और जो इन 19th सेंचुरी में जो थे पॉलिश स्कॉलर जॉन बॉयडन डी कोट्रेनी, अच्छा इन्होंने यही जो कॉन्सेप्ट था फोनोलॉजी का वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसकी दो ब्रांचेज हैं, मेन ब्रांचेज हैं। फर्स्ट है सेगमेंटल फोनोलॉजी और सेकंड है सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत ही मेन है लैंग्विस्टिक, ऐसे समझे कि बेस है लैंग्विस्टिक की। अगर ये नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता। सो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आई होप सो आपको मेरी वीडियो की समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है आप तो शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।